नमस्कार साथियों, मेरा नाम शशि है। मैं एक सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ साथ रियल गुरु और एक सोच नई सोच संस्था का फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से कल यमुनानगर में जो घटनाक्रम हुआ उससे संबंधित एक विषय पे मैं अपने विचार शेयर कर रहा हूँ। कल यमुनानगर में वार्ड नंबर 22 में बैंक कॉलोनी में कुछ लोगों ने एक पीर मज़ार को तोड़ दिया और उस पीर मज़ार को तोड़ने के बाद उन व्यक्तियों के ऊपर उसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। मैं जो संदेश देना चाहता हूं वो ये है कि भारत के लोगों ने भारत में 32 लाख धार्मिक स्थल बना दिए। उसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, डेरे, पीर, मज़ार, और उनमें कोई शक्ति नहीं है। सिर्फ हमारे अंदर ये भावना है कि इनके अंदर कोई शक्ति है और हम अपना देश का बहुत सारा पैसा और देश के संसाधन इस भावना के नाम पर बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमें यह भी समझने की जरूरत है, धर्म भी एक धंधा है। जैसे डॉक्टर एक पेशा है, वकील एक पेशा है, नाई एक पेशा है, ऐसे धर्म भी एक धंधा है और लोगों को धर्म से मुक्त होने की जरूरत है। साथियों, जब मुगलों ने हमारे ऊपर शासन किया, आक्रमण किया, तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा, कई बार तोड़ा, लेकिन कोई भी दिव्य शक्ति ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर उस दिन देश के लोग उनका मुकाबला करते तो हमारे ऊपर कई सौ वर्षों तक राज ना करते। केदारनाथ भी एक ऐसा उदाहरण है कि जहाँ पर हजारों लोग मारे गए, बेजुबान जानवर हजारों की संख्या में मारे गए, कोई भी शक्ति उनको बचाने नहीं है। देश के लोगों को अपने ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है। समाज कभी एक जगह रहता नहीं है। इस देश में पहले सती प्रथा हुआ था, वो आज खत्म हो चुका है। इस देश में पहले राजाओं की परंपरा थी, आज लोकतांत्रिक व्यवस्था आ गई। इससे पता चलता है कि समाज हमेशा दिन प्रतिदिन अपने ज्ञान को बढ़ाता है और पुरानी परंपराओं को छोड़ता है। भारत में हमने अपनी समस्याओं को मंत्रों से दूर करने का प्रयास किया, हवन के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। किसी भी धार्मिक समय में हमने छबील लगाकर, जगराता करके, इन चीज़ों पे हमने अपना पैसा और समय वेस्ट किया और इसके बदले हमारे देश की जनता को कोई ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल पाई। देश की समस्याएं का समाधान नहीं हो पाया। साथियों, आज हर व्यक्ति को अपने ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है, वैज्ञानिक चिंतन करने की जरूरत है। आप देखेंगे विश्व में जो सत्य है वो वैज्ञानिक आधार पर उसका रिसर्च हुआ है, उस विचार के ऊपर चर्चा हुई है और उससे जो निष्कर्ष निकला है उसको सत्य माना गया है। जैसे 2 दूनी 4, पूरे विश्व में ऐसा ही होगा। अब साइंस का कोई भी नियम पढ़ लीजिए, वो पूरे विश्व में एक जैसा होगा। देश के लोगों को साइंस को पढ़ने का जरूरत है, उसके ऊपर नई नई टेक्नोलॉजीज को विकसित करने का जरूरत है। आज हम सुबह से लेकर रात तक जो भी अपनी दिनचर्या में चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं वो सब विज्ञान की देन है। धर्म ने एक भी चीज़ का आविष्कार नहीं किया। धर्म का कोई हमारे जीवन में रोल ही नहीं है। साथियों, आज हम सभी को एक चीज़ और सीखने की जरूरत है कि हम लोगों ने धर्म के नाम पर जो श्रमदान किया, हम लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाकर श्रमदान देते हैं, वहाँ पर उनकी सफाई करते हैं। अगर यही श्रमदान हम देश के किसानों को, देश के खिलाड़ियों के लिए, देश के छोटे उद्योगपतियों के लिए, छोटी दुकानों के लिए देना शुरू कर दें तो देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। समाज मजबूत होगा। धर्म ने समाज को तोड़ दिया है। अभी हमारे पास अफगानिस्तान और तालिबान का एक उदाहरण है कि जहाँ पर एक ही धर्म के लोगों ने एक देश को, दूसरे देश को कब्जा करने का कोशिश की। धर्म से इस देश के लोगों को बाहर आना पड़ेगा, पूरे विश्व के लोगों को बाहर आना पड़ेगा। हमें हर व्यक्ति को देखना होगा कि इनमें कोई भी शक्ति नहीं है। आप किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, डेरे में चले जाएं, वो रात को अपना ताला लगाकर सोते हैं। उनको पता है कि वहाँ पर कोई शक्ति नहीं है।
तो आप क्यों इस बात पे यकीन कर लेते हैं कि वहाँ पर शक्ति है? हम अपने देश के संसाधनों को क्यों बर्बाद करें? हम लोग धर्म को छोड़कर राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित करें। देश को कैसे आगे बढ़ाएं, देश को कैसे मजबूत करें, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली कैसे लाएं, इसके ऊपर हमें चर्चा करने की जरूरत है। जिस दिन देश के लोग अंधविश्वास और पाखंड को छोड़कर देश के लिए अपना योगदान देना शुरू करेंगे, राजनीति में आना शुरू करेंगे, राजनीति में कैरियर बनाना शुरू करेंगे, बदलाव उस दिन आएगा। मुझे विश्वास है आप हमारी बात से सहमत होंगे। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।